अस्सलाम वालेकुम, मैं माहिर नफ्सियात अब्दुल कादिर हूँ। नाज़रीन, आज के दौर में हर फ़र्द और ख़ास तौर पर हर नौजवान अपनी शख्सियत के बारे में जानना चाहता है। जब हम शख्सियत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो इसके कई मानी हो सकते हैं। शख्सियत का लफ्ज़ इंसान के ज़ाहिरी रंग और रूप के बयान के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसा कि कहा जाता है कि फ़लाँ की शख्सियत बहुत पुरकशिश है या फ़लाँ की शख्सियत बहुत दिलकश है। शख्सियत से मुराद आदत व अतवार भी लिया जाता है और इन दोनों सतहों से आगे चलकर शख्सियत किसी फ़र्द की बातिनी ज़िंदगी और औसाफ को भी बयान करती है। शख्सियत का मौजू आज माहिरीन नफ्सियात के यहाँ सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा मौजू है और लफ्ज़ शख्सियत की कोई 100 से ज़्यादा तारीफ़ें मौजूद हैं। अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में लोग इस लफ्ज़ का ज़्यादा इस्तेमाल किसी फ़र्द के मजमूई तासुर के हवाले से करते हैं। नफ्सियात के इल्म में भी शख्सियत की ये तारीफ़ बहुत से हलकों में मकबूल है कि शख्सियत किसी फ़र्द के कुल औसाफ का मजमुआ है जो किसी फ़र्द को मुनफरिद कुलियत देता है और दूसरों के मुकाबले में उसे इनफरादियत अता करता है। इसके मानी ये हैं कि शख्सियत में इनफरादियत का पाया जाना ज़रूरी है। इसीलिए अगर हमारा सामना किसी ऐसे फ़र्द से हो जो अपने अंदर किसी नौइयत से इनफरादियत ना रखता हो तो हम कह देते हैं कि उसकी तो अपनी कोई शख्सियत ही नहीं है। इंसानी शख्सियत कोई मुस्तकिल चीज़ नहीं बल्कि हर वक्त तब्दील होने वाला मज़र है। ये और बात है कि इंसानी शख्सियत में तब्दीली आहिस्ता रवी से आती है कि अक्सर औक़ात में इसका अदराक ख़ुद नहीं होता, जबकि हमारे इर्द गिर्द वाले अफराद हमें अपने अंदर आने वाली तब्दीलियों से वाकिफ़ करते हैं और हमारे बारे में बताते हैं। जैसा कि इब्तिदा में मैंने बयान किया है कि शख्सियत हमारे औसाफ की मुतहर्रिक तंज़ीम है। ये तंज़ीम हमारे अंदर बनती और बिगड़ती रहती है, लेकिन इसमें एक तवाज़ुन हमेशा मौजूद रहता है। अगर किसी वजह से ये तवाज़ुन बिगड़ जाए और नया तवाज़ुन कायम ना हो सके तो शख्सियत के मुख्तलिफ़ अज्ज़ा में इंतशार पैदा हो जाता है और जब इंतशार पैदा हो जाएगा तो फ़र्द नफ्सियाती और ज़हनी अमराज का शिकार हो जाएगा। इंसानी शख्सियत के बारे में हम अक्सर जो अंदाज़े लगाते हैं वो ज़ाहिरी पहलू से मुख्तलिफ़ होते हैं। इंसान की बातिनी शख्सियत के बारे में जानने के लिए इल्म, महारत और तजर्बे की ज़रूरत पड़ती है। इससे लोगों में इंसानी शख्सियत के बारे में जानने के लिए जितना तजस्सुस पाया जाता है, शख्सियत का साइंसी और मारूज़ी मुताला उतना ही दुश्वार और मुश्किल काम है। माहिरीन नफ्सियात ने इंसानी शख्सियत के मुताले के लिए एक से ज़्यादा तरीक़े दरियाफ़्त किए हैं जिनसे हम किसी भी फ़र्द की बातिनी ज़िंदगी के बारे में मुस्तनद और बामानी मालूमात हासिल कर सकते हैं। आम तौर पर शख्सियत के बुनियादी अनासर में किसी फ़र्द के जज्बात, मुहर्रिकात, तख़य्युल, अक़दार, दिलचस्पियाँ और अदराक वग़ैरह की सलाहियत को शामिल किया जाता है। ये सब बातें बज़ाते ख़ुद ही अलहदा मुबाहिस के मुतकाज़ी हैं, लेकिन हम अपनी तवज्जो सिर्फ़ इस मजमूए तक महदूद रखते हैं जिसे शख्सियत का नाम दिया जाता है। जब हम किसी फ़र्द की शख्सियत का सुराग़ लगाना चाहते हैं तो हमें उसकी शख्सियत के मुख्तलिफ़ अनासर का मुताला करना चाहिए जिनसे उसकी शख्सियत की तामीर हुई है। चूँकि लोगों में अपनी शख्सियत के बारे में जानने का बहुत इश्तियाक पाया जाता है, इसलिए हम इस वीडियो के आखिर में क़ारीन की दिलचस्पी और सामीन की दिलचस्पी के लिए शख्सियत के बारे में एक तफसीली सवालनामा शाया कर रहे हैं। इसके अलावा हम शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर इज़हार ख्याल करेंगे। जदीद ज़िंदगी में इंसान को दरपेश मुख्तलिफ़ नफ्सियाती मसाइल और उनके हल पर बात करेंगे। इसके साथ साथ हम अपने नाज़रीन को ये मौका भी देंगे कि वो तो ख़ुद अपनी शख्सियत के बारे में कैसे इल्म हासिल कर सकते हैं। अमूमन हमारे यहाँ इस तरह के कई सवालनामे पहले से मौजूद हैं, लेकिन उनको पढ़कर एहसास होता है कि लिखने वाला या बताने वाला साइंसी और मंतकी अंदाज में लोगों के मसाइल पर गौर करने और उनके हल फराहम करने से कासिर है और लोगों के हल तजवीज़ करने की बजाय कॉमन सेंस का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है और इस तरह के अमूमी मशवरे दिए जाते हैं जो किसी भी फ़र्द को दिए जा सकते हैं, लेकिन जिनसे कारआमद नताइज बरामद होना मुश्किल होता है। इसलिए हमने तय किया है कि अमूमी बातों और तरीक़ाकार से हटकर मखसूस साइंसी अंदाज में इस काम को आगे चलाएंगे। हम शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर आपको जदीद साइंसी मालूमात फ़राहम करेंगे। इसके साथ साथ
ہم نے یہ سوالنامہ تیار کیا ہے کہ آپ میں سے وہ لوگ جو اپنی شخصیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا اپنے کسی مسئلے اور مشکل کا حل چاہتے ہیں، وہ ہمارے بتائے گئے فارم کو فل کریں گے. ہمیں اپنے بارے میں اس فارم میں بنیادی نوعیت کی معلومات فراہم کریں گے تاکہ ہم انہیں پورے سیاق و سباق کے ساتھ ان کے مسئلے کی جانچ کے ساتھ بہتر رہنمائی اور بہتر انداز میں رہنمائی کر سکیں. تو شخصیت کے بارے میں جاننے کا جو سوالنامہ ہے اس کے اندر آپ اپنا نام لکھیں گے، اپنی عمر لکھیں گے، اپنی صنف لکھیں گے، تعلیم اور موجودہ مصروفیت لکھیں گے، گھر کی اوسط اور ماہانہ آمدنی لکھیں گے، رہائشی مقام لکھیں گے، خاندان میں آپ کی پوزیشن کیا ہے اور بہن بھائیوں میں آپ کا نمبر کیا ہے. اس طرح کی انفارمیشن آپ ہمیں دیں گے اور خاص دلچسپی کے بارے میں لکھیں گے. کوئی ایسی چیز آپ ہمیں مختصراً بتائیں گے کہ جس میں آپ کو بہت زیادہ دلچسپی ہے. اگر آپ کو مشکل درپیش ہو تو آپ عموماً کیا کرتے ہیں، آپ اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیں گے. اور آپ اپنے بارے میں ہمیں یہ بتائیں گے کہ جب آپ کو مشکل درپیش ہو تو آپ کس سے زیادہ رابطہ کرنا چاہتے ہیں، پسند کیا کرتے ہیں. والدین سے رابطہ کرنا پسند کرتے ہیں، دوستوں سے رابطہ کرنا پسند کرتے ہیں. اچھا، آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ آپ اپنے دوستوں سے کیا توقع رکھتے ہیں. آپ کے دوست مشکل میں آپ سے کیا توقع رکھتے ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ ہمیں مختصراً آگاہ کریں گے. آپ اپنا زیادہ تر وقت کیسے گزارتے ہیں، اس پر آپ چند الفاظ ضرور لکھیں گے. عموماً ایسے ہوتا ہے کہ اس سوال کے جواب میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ جو سوال ہے کہ آپ اپنا زیادہ تر وقت کیسے گزارتے ہیں، اس کو آپ نے بہتر انداز میں ہمیں بتانا ہے. آپ کس طرح کی کتابیں پڑھنا پسند کرتے ہیں، یا کیا آپ کتابیں پڑھنا پسند بھی کرتے ہیں، یا اگر آپ کتابیں پڑھنا پسند نہیں کرتے ہیں تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے کہ آپ کتابیں پڑھنا پسند نہیں کرتے ہیں. آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ آپ کس طرح کی موسیقی سننا پسند کرتے ہیں، یا آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ آپ موسیقی سننا پسند نہیں کرتے ہیں کیونکہ اس کی یہ وجہ ہے. اس کے علاوہ آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ آپ کس طرح کے ڈرامے اور فلمیں دیکھنا پسند کرتے ہیں، یا آپ ڈرامے اور فلمیں اب کیوں نہیں دیکھتے ہیں. آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ کسی نئی بات، خیال اور چیز کے بارے میں آپ کا کیا رد عمل ہوتا ہے. عام طور پر آپ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں جب بھی آپ کوئی نئی بات سنتے یا دیکھتے ہیں، یا کوئی خیال نیا آتا ہے، یا کسی بھی چیز کے بارے میں، نئی چیز کے بارے میں آپ جانتے ہیں یا آپ کے سامنے وہ موجود ہوتی ہے. اچھا، آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ کسی مشکل کے وقت آپ کیسا محسوس کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ حالات شدید خراب ہوں تو آپ کیا کرتے ہیں. آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ آج کل اکثر آپ کیا سوچتے ہیں. آپ صنف مخالف کے افراد کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. آپ کی موجودہ مشکل یا مسئلہ ہے کیا. آپ کے مسئلے کا آغاز کب اور کیسے ہوا. اس مسئلے سے نپٹنے کے لیے آپ نے کیا کیا. اور اس کے علاوہ آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ آپ کے لیے یہ مسئلہ کتنا اہم ہے. اور آپ یہ بتائیں گے کہ آپ کے لیے یہ مسئلہ آپ کو کتنا ٹارچر کر رہا ہے، آپ کو کتنا یہ مسئلہ زیادہ شدید نوعیت کا لگ رہا ہے. اس کے علاوہ آپ دیگر اہم تفصیلات بھی ہمیں بتا سکتے ہیں. یہ فارم آپ فل کریں گے، آپ ہماری ویڈیو کے نیچے ای میل کے اوپر ہمیں سینڈ کریں گے، یا بائی پوسٹ آپ ہمیں سینڈ کریں گے. دونوں صورتوں میں آپ ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں، اور اس کے اوپر ہم آپ کو آپ کی شخصیت کے بارے میں تفصیلی جواب فراہم کریں گے. ایسی ہی بہت مفید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کریں اور باقی ویڈیوز کو بھی ضرور دیکھیں. بہت شکریہ.